नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट विषय चर्चा के लिए लाया हूँ। वो है बृहस्पति और चंद्र की युति, यानी कि जिसे वैदिक ज्योतिष में गज केसरी राजयोग कहा गया है। ये युति इतनी सुंदर युति है। अक्सर कुंडली में अगर पड़ जाए ये युति, अगर बृहस्पति चंद्र इकट्ठे हों तो 50% जो कुंडली है उसको ये कम से कम 50% तक कुंडली को शक्तिशाली बना देती है। ये योग बहुत शानदार योग है, मगर जो अपने वैदिक ज्योतिष है उसमें है कि चंद्र बृहस्पति इकट्ठे हों किसी घर में, या चंद्र बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में हो, तब ये युति का निर्माण होता है। मगर लाल किताब में या तो ये युति या तो ये इकट्ठे हों या आमने सामने हों, जैसे कि चंद्र खाना नंबर 1 और बृहस्पति 7, या बृहस्पति 1 चंद्र 7, या खाना नंबर 4 और 10 में ऐसे युति हो इनकी। या फिर जो लाल किताब की दृष्टियां हैं, जैसे 3 में हो एक ग्रह तो दूसरा 11 में हो, एक 5 में हो तो दूसरा 9 में हो। इन दृष्टियों से जब आमने सामने होते हैं तो लाल किताब में तब ये युति बनती है। मगर ये युति बहुत ही शक्तिशाली युति है और कुंडली का कम से कम 50% जो उसकी पावर है उसको बढ़ा देती है। मगर ये देखने में आया है, प्रैक्टिकल देखने आया है कि कई क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास ये बृहस्पति युति है और उनका हाथ बहुत तंग रहता है। इस युति में तो लिखा हुआ है कि ये आदमी जो है छत्रधारी राजा के समान होगा। इस युति का फल लिखा हुआ है कि ये बरगद का पेड़ होगा, सबको आराम देने वाला होगा। इसके अभी मैं चर्चा करता हूँ आपसे। मगर कई कुंडलियों में मैंने देखा है कि जब ये युति होती है और बिल्कुल निरर्थक जारी होती है तो उसके क्या कारण हैं। तो वैदिक ज्योतिष में उसके खास कारण मुझे नहीं ढूंढने में मिले, मगर जो लाल किताब में हमें गुरु जी पंडित जी सिखाते थे तो उन्होंने जो टिप्स दिए थे भी क्यों नहीं ये युति ये काम करती, जब ये युति भी हो और बिल्कुल आदमी को बिल्कुल कोई फल ना दे रही हो, उसके क्या कारण हैं, उसी पर आज हम ये चर्चा करेंगे। पहले करते हैं इस युति की बात। ये युति हो तो क्या असर देती है कुंडली में। तो बृहस्पति चंद्र की युति को बरगद का पेड़, यानी कि ऐसा घना पेड़, एक तो बरगद की आयु बहुत लंबी होती है और बड़ा घना पेड़ होता है और छाया देने वाला होता है, और छाया इसकी ठंडी होती है जहाँ लोग आराम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये युति बरगद के पेड़ की तरह छाया देने वाली, सुख देने वाली और ठंडी छाया यानी कि आराम देने वाली होती है, जहाँ की लोग आराम करते हैं। यानी कि जिन जातकों ये युति होती है, जिस भी जातक के कुंडली में, तो वो बरगद के पेड़ की तरह लोगों को आराम देने वाला, सुख देने वाला होता है। तो उन्होंने युति की 2 लाइनें जो पंडित जी ने पहले अपनी किताब में लिखी हैं शुरुआत में, वो कहते हैं कि अकल घटे पर धन बढ़े, अकल घटे पर धन बढ़े, सफ़र भी उम्दा हो, विरासत खेती सब फले, छुपी सहायता हो। इसका मतलब ये, अगर इस कुंडली में ये युति हो तो चाहे उस व्यक्ति की अकल कुछ कंपैरेटिवली कम हो, मगर उसका धन बढ़ता जाएगा और सफ़र भी उम्दा हो। यानी कि अगर वो सफ़र के नतीजे कहीं विदेश यात्रा या सफ़र में अपना कोई काम करता है, उसके जो नतीजे हैं वो भी अच्छे मिलते हैं। विरासत खेती सब फले, विरासत पे मिला हुआ धन यानी कि हेरिटरी जो उसकी प्रॉपर्टी या उसका जो फंड्स हैं जो मिलते हैं उसे, वो सब बढ़ते हैं। खेती की ज़मीन मिल जाए वो बढ़ती है। छुपी सहायता हो, तो गैबी सहायता का मतलब यहाँ लिखा हुआ है गैबी सहायता, छुपी सहायता, भगवान की तरफ से जब भी उसे कोई ज़रूरत होती है तो उसे सहायता मिल जाती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नोट करने वाली हैं। आप अगर ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो मेरे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, आज मैं ये कुछ वीडियो लंबा होने जा रहा है तो मैं पंडित जी के लिखाए हुए नोट्स भी लेके बैठा हूँ, मैं आपको लिखाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। इसमें ऐसा होता है कि जब चंद्र खाना नंबर 2 में उच्च हो रहा हो, यानी कि ये युति हो खाना नंबर 2 में चंद्र उच्च हो रहा हो, उसी वक्त यानी कि खाना नंबर 2 में ये युति हो, या ये युति आमने सामने का मतलब बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो, चंद्र खाना नंबर 2 में हो और चंद्र उच्च हो रहा हो, तो बृहस्पति का असर जोर पर होगा। तो यानी कि जो बृहस्पति है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, उसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और चंद्र खाना नंबर 10 में हो, या बृहस्पति खाना नंबर 4 के वक्त ये युति 4 में आ जाए, तो वहाँ पे अगर बृहस्पति 4 में है तो चंद्र का जो प्रभाव है वो उच्च अपनी उच्च हालत में चला जाएगा। चंद्र से हम क्या देखते हैं? विद्या। चंद्र से हम देखते हैं पैसे का आना जाना, यानी कि वहाँ चंद्र का अगर बृहस्पति 4 में हो तो चंद्र सामने हो तो चंद्र का असर ज़्यादा। अगर
चंद्र उच्च हो, चंद्र खाना नंबर 2 में हो, तो बृहस्पति का जो बृहस्पति है उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, यानी कि पैसा ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें कुछ नोट करने वाली हैं। इकट्ठी हालत में अगर चंद्र का उत्तम असर एक हिस्सा, तो जो बृहस्पति है उसका उत्तम फल 2 गुना होगा। इस युति में अगर चंद्र मान लो 50% काम कर रहा है तो बृहस्पति 100% करेगा। अगर चंद्र का जो फल है 100% अच्छा मिल रहा है तो बृहस्पति का 200% आपको अच्छा फल मिलेगा। अमूमन बृहस्पति चंद्र सोने के तख्त के स्वामी वाले पिता के टेबे में नंबर 1 पे होते हैं। ये जब हम वहाँ पंडित जी से सीखते थे तो वो हर एक ग्रह की युति में या ग्रह की जब वर्णन करते थे तो भगवान राम की कुंडली का वर्णन बहुत करते थे। तो उनके पास एक व्यक्ति आया, उसके लगन में चंद्र बृहस्पति था। तो पंडित ने पूछा कि तुम क्या, ये बड़ी पुरानी बात है, मेरा ख्याल है 72, 73, 74 की होगी। तो पंडित कहते क्या काम उन्होंने पहला सवाल किया, तेरे पिताजी क्या करते थे? कहता मेरा पिताजी कहता गवर्नमेंट में क्लर्क थे, नहीं पता नहीं मुंशी थे, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा ये कुंडली गलत है तेरी। तो उसने कहा तू क्या करता है? कहता जी मैं तो बहुत छोटा मामूली सा कोई दुकान किराने की करता हूँ गांव में। तो उन्होंने उसकी जो चंद्र बृहस्पति की युति थी वो 12 बार में घर में लगा दी। तो वैसे वो कुंडली को ठीक भी कर देते थे। तो हमें वो बताते थे कि जो चंद्र बृहस्पति की युति खाना नंबर 1 में हो तो ऐसा पिता, जैसे भगवान राम का एक की कुंडली में लगन में ये युति थी, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति खुद भी राजा होता है और इसके बाप दादा भी राजा होते हैं, यानी कि राजाओं के वंशज से, यानी कि जो रूलर शासक होते हैं, जो भी बड़े कोई या कोई पदाधिकारी हों या जैसे गांव का सरपंच वगैरह हो कम से कम, तो उनके यहाँ ये युति होगी। अगर कोई गरीबी का मारा हुआ जिसके बाप ने गरीबी देखी हो, वहाँ पे उसके लगन में ये युति नहीं होती। ये ऐसा पंडित जी हमें कुछ बैठ के समझाते थे। और भगवान राम की कुंडली का वो तकरीबन हर एक ग्रह में जरूर वर्णन करते थे कि कभी शुक्र में, कभी केतु में। तो उन्होंने भगवान राम से हमें ना बड़ी चीज़ें सिखाने उनकी कुंडली से को सामने रखते थे। खैर विषय पे आते हैं। बृहस्पति चंद्र सोने के तख्त के स्वामी वाला, यानी कि जो बृहस्पति चंद्र अगर लगन में हो तो ये सोने और चांदी के तख्त पे बैठने वाला आदमी होता है। और इसके जो वंश, जो पूर्वज होते हैं, वो भी राजाओं की किस्मत के व्यक्ति होते हैं। बुढ़ापे में कहते हैं स्मरण शक्ति, चाहे याददाश्त कमज़ोर हो जाए, मगर धन का जो आना जाना है वो बिल्कुल नहीं रुकता। आयु के साथ साथ मन की शक्ति भी बढ़ती है और माया, धन और दूसरे गृहस्थी के सामान और सहायक होते जाते हैं। यानी कि जो गृहस्थ है, गृहस्थ के बेटे पोते भतीजे सब सहायक होते हैं। माता पिता की ज़मीन जायदाद और छुपी मदद सबकी बरकत होती है। माता पिता से जो कुछ भी मिलता है या कोई भी सहायता मिलती है तो उन सब की बरकत होती है। ससुराल से लाभ, अमूमन देखा जाता है कि इस युति वाले को ससुराल से भी लाभ होता है। दौलत और विद्या की तरक्की, दौलत और विद्या खूब बढ़ती है। विद्या, अगर वो आदमी विद्याधन करता है, यानी कि वो विद्यार्थी जीवन में 24 साल तक निरंतर उसकी विद्या बिना किसी रुकावट के चलती है। और बुढ़ापा ऐसे व्यक्तियों का आराम से गुजरता है। जब चंद्र को बृहस्पति देखता है, यानी कि चंद्र, इसमें जो दृष्टियां भी हैं, चंद्र को बृहस्पति देखने का मतलब, अगर पहले जो 1 से लेके 6 के ग्रह हैं वो 7 से लेके 12 के ग्रहों को देखते हैं। यानी कि अगर बृहस्पति इन घरों में हो, चंद्र बाद के घरों में हो, तो उसका जो बुढ़ापा है वो बड़े आराम से गुजरता है। अब इस युति के कुछ थोड़े से मैं और आपको इसके बारे में बताता हूँ। धन और गुजरा हुआ समय सब उत्तम होगा जब चंद्र शुभ हो। अगर कुंडली में शुभ हो तो धन और बीता हुआ जमाना दोनों शुभ होंगे। दूध और माया तक सब उत्तम हो, बल्कि दोनों इकट्ठे में बुध से पहले घरों में बैठे हों। इस युति में सबसे बड़ी बात ये देखनी होती है कि जब जहाँ ये युति पड़ रही हो, यानी किसी भी घर में, तो बुध उससे पहले घरों में नहीं होना चाहिए, उसके बाद के घरों में होना चाहिए। यानी कि ये युति पहले दूसरे घर में है तो, या तीसरे घर में, चौथे घर में है, तो बुध इनसे बाद के घरों में होना चाहिए। अगर ये युति चौथे घर में है तो बुध 5 में या 6ठे में होना चाहिए, ना कि बुध तीसरे या दूसरे में। अगर बुध बैठक के लिहाज, यानी कि अपनी स्थिति के अनुसार कुंडली में इस युति के बाद के घरों में आता है, बाद वाले घर में, तो ये युति बहुत शुभ फल देती है।
सोने चांदी की थाली की तरह, सोने चांदी की थाली की तरह का मतलब ऐसा व्यक्ति की जो अमीरी है या जो प्रॉस्पेरिटी है वो इतनी होती है कि वो सोने चांदी की थाली में भोजन कर सकता है। और वर्षा से लदी हुई भाग्य की मदद देगी, यानी कि ऐसी वर्षा जो भाग्य से लदी हुई, जो जैसे बारिश होती है तो भाग्य बारिश की तरह इसका मदद देगा। माता पिता का जो असर है वो बड़ के साए की तरह, यानी कि बरगद के पेड़ की तरह साए, मतलब जो माँ बाप का साया है इनको काम देगा जब दोनों अच्छे घरों में बैठे हो। जब ये जुती दोनों की अच्छे घरों में होती है तो यानी कि सोने चांदी की बर्तनों में खाना खाने वाला और माँ बाप का जो साथ है लंबा रहता है, और उनका जो धन है वो इस व्यक्ति को काफ़ी मिलता है। दोनों का प्रभाव हर काम में उत्तम, उम्मीदों के नतीजे उत्तम। ऐसा व्यक्ति जो भी आशा या उम्मीद लगाता है वो उसका अच्छा, उसकी उम्मीद भी काम करती है, उसकी आशा भी पूर्ण होती है, और दोनों का प्रभाव हर काम में उत्तम। जबकि शनि इस कुंडली में एक उत्तम स्थिति में हो। इसका क्या मतलब है, अगर कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो इस जुति का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बृहस्पति और चंद्र दोनों ग्रहों का अपना अपना और इनकी वस्तुओं का, यानी कि विद्या का और धन का बहुत अच्छा प्रभाव होगा जब ये जुति 1 से लेके 6 नंबर तक ये पड़ी हो, यानी कि खाना नंबर 1 से लेके 6 तक ये जुति हो तो इसका जो प्रभाव है अपनी वस्तुओं पे बहुत अच्छा होगा। अगर ये जुति 7 से लेके 12वें घरों में है, यही युति अगर 7 से लेके 12 में हो तो इसके मित्र ग्रह सूर्य मंगल और वगैरह पहले बैठे हों तो उनके रिश्तेदारों या उनके जो चीज़ें हैं उनको मदद देती है। ये ध्यान करने वाली बात है। अगर ये जुति पहले घरों में हो 1 से 6 तक तो अपनी चीज़ों पे अच्छी, अगर 7 से 12 तक हो तो इससे पहले जो इसके मित्र ग्रह बैठे हैं सामने घरों में उनकी वस्तुओं, उनके व्यापार या उनकी चीज़ों पर अच्छी। बृहस्पति और चंद्र दोनों ग्रहों का अपना अपना शुभ फल होगा। दोस्तों की ग्रहों को मदद देने की शर्त ना होगी जब ये दोनों 1 से 6 में हो। अगर 1 से 6 से, जैसे मैंने पहले बताया है कि ये जुति हो तो दोस्तों को मदद दे ना दे, मगर इनका अपना प्रभाव बहुत बढ़िया होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में, अब हम इसकी बात करते हैं खाना नंबर ये कि अगर ये नेक हालत में हो तो किस खाने में ये क्या फल देते हैं। खाना नंबर 1 में अगर ये जुति हो तो उसमें मैंने आपसे पहले कहा है कि ये जुति भगवान राम के थे, तो ऐसा व्यक्ति के जो पूर्वज होते हैं वो बड़ी अच्छी पोजीशन में होते हैं। तो और बंदा खुद भी, जो जातक है वो खुद भी अच्छी पोजीशन का होता है, तो राजा समान वो जीवन व्यतीत करता है। अगर ये जुति 2 नंबर में हो, खाना नंबर 2 में हो, तो यहाँ चंद्रमा का उच्च फल होगा, मगर बृहस्पति का फल उत्तम होगा, मगर चंद्र फिर भी यहाँ साधारण काम करेगा। यानी कि बृहस्पति का फल यहाँ बहुत उत्तम हो जाएगा, मगर चंद्र का फल इतना बढ़िया नहीं रहेगा। फिर भी वो हजारों लाखों के लिए साया और सहारा होगा। ऊपर की आमदन, जैसे ऊपर अपनी आमदन से अलावा कोई आमदन, माता का सुख सागर, और साथ खेती की ज़मीन, जद्दी जब जायदाद में वृद्धि, और जो छुपी सहायता है, सबके फल अच्छे होंगे। बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 3 में हो तो खुशहाल, भाग्यवान, धन का स्वामी, खुद भाइयों को तारे। ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों की भी किस्मत को पार लगा देता है, और उसका जो धन है कभी खराब भी हो जाए तो दोबारा शान शौकत से भर जाए, कभी हानि भी देखनी पड़े तो दोबारा उसकी जो हानि है वो कुदरत पूरी कर देती है। बृहस्पति खाना नंबर 4 में जन्म से ही धन का चश्मा निकल जाए, यानी कि जैसे ही जन्म हो तो उसके जो धन का चश्मा है वो बहना शुरू हो जाए, और बढ़ के तने की तरह। यहाँ चौथे घर में इस युति को बरगद के पेड़ की समान कहा गया है कि सहायक हो। मामूली पानी की नाव उसे बड़े भारी जहाज का काम करे, यानी कि उसका छोटा सा भी जो काम प्रयास है वो बहुत बड़ा, जो कोई छोटी सी भी कोशिश है वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। चंद्र का फल बृहस्पति के फल से उत्तम हो। यहाँ चंद्र का, क्योंकि चौथे घर में यहाँ बृहस्पति उच्च होता है, तो यहाँ चंद्र का फल बृहस्पति से भी ज़्यादा उत्तम, यानी कि पैसे की इस घर में खूब आमदन रहती है। दोनों ग्रहों की
चीज़ें यानी कि चंद्र की चीज़ें माता, धन और विद्या, और बृहस्पति की चीज़ें पिता, बाबा और जो बड़े बुजुर्ग हैं या उसकी प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ती जाती है। खाना नंबर 5 में अगर ये जुटी हो तो बृहस्पति और चंद्र के असरों से मिला हुआ अब सूर्य उत्तम और नेक फल होगा। घर 5वां घर सूर्य का घर है, अगर ये जुटी 5वें घर में पड़ जाती है तो यहाँ सूर्य का फल बहुत उत्तम होता है। सूर्य का मतलब रुतबा, रोजगार, रुबाब। इस व्यक्ति का जो रुतबा और मतलब उसका रुबाब है, यानी बड़े अच्छा शासक बन सकता है, बड़ी अच्छी पोस्ट पे वो सरकारी पे जा सकता है। और सूर्य से हम सेहत भी देखते हैं, और सेहत बहुत उम्दा रहेगी, उम्दा व्यापारी होगा। अगर कलम से काम करने वाला यानी कि लेखक हो या कुछ अध्यापक वगैरह, प्रोफेसर वगैरह हो या कुछ रिसर्च का काम करता हो तो उसके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला अहले कलम, यानी कि वो कलम की ताकत उसकी है वो बहुत होगी। अगर ऐसा व्यक्ति लेखक हो तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। खाना नंबर 6 में अगर ये जुटी हो, जैसे भी खाने में तेवे में बुध और केतु होंगे, क्योंकि खाना नंबर जो 6 है ये बुध का घर है और केतु को भी अलॉट हुआ है। बुध जहाँ उच्च का होता है, केतु जहाँ नीच होता है, तो बुध और केतु जैसे भी कुंडली में हो तो इस जुति का जो फल है वो उनके अनुसार होगा। अब इन दोनों बुध और केतु का असर मिला के इस जुति का आपको फल देखना पड़ेगा। अगर बुध और केतु कुंडली में अच्छे हैं तो समझिए आप ये बहुत ही अच्छी युति है। ऐसी युति में जो पानी का जो दान करना हो किसी ने, तो वो जो हॉस्पिटल में या कब्रिस्तान में या यानी कि शमशान में अगर कुआं लगाता है तो इस युति का जो फल है, अगर निष्प्रभावी हो, का फल ना दे रही हो, तो उसका फल वो प्राप्त कर सकता है। खाना नंबर 7 में अगर ये जुति हो तो कहते हैं दलाली यानी कि ब्रोकरेज का काम, और व्यापार मददगार। ये दोनों व्यापार और जो ब्रोकरेज का काम है स्पेशली, वो बहुत मददगार होता है। खाना नंबर 8 में अगर ये जुति हो तो ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी होगी। भाई बंधु धन की आशा रखने वाले होंगे, जो हर दो नेक और मंदी हालत पैदा करने के लिए बराबर होंगे। यानी कि अगर खाना नंबर 8 में ये जुति हो तो ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी होगी और भाई बंधु इससे धन की आशा रखेंगे, और ये दोनों इसका जो दोनों तरफ से ये काम करेगी। यानी कि कोई भाई तो कमांडर की तरह साथ देगा और कोई भाई इसको पैसे से नुकसान देगा, मगर उसकी धन दौलत जो है इस व्यक्ति की कभी भी कम ना होगी। बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 9 में हो तो पानी की बजाय दूध से पले हुए वृक्ष की तरह ये नेक फल देने वाली होगी, तो जिससे कि माता पिता का जो सुख है वो बहुत लंबा। और जब कभी दोनों ग्रह वर्षफल में खाना नंबर 9 में आए तो दबे दबाए धन की तरह माया दौलत दोबारा बढ़ जाए। अगर खाना नंबर 9 में वर्षफल में यानी कि युति 9 में हो और वर्षफल में भी 9 में आए तो कहीं जो धन की जो आमदन है या कोई छुपा धन है या कोई जिसे छुपी सहायता कहते हैं, अचानक लॉटरी वगैरह, वो उसका भी सुख मिल सकता है। चंद्र की सब चीज़ें कारोबार, रिश्तेदार नेक फल दें, यानी कि माता के रिश्तेदार और पैसा, ये सब बरकत दें और दिल की पूरी शांति हो। और ऐसे व्यक्ति को दिल की शांति होती है, अगर मन यानी कि पीस ऑफ माइंड होती है। और अगर तीर्थ यात्रा करे तो उसका उसे उत्तम फल मिलता है, यानी कि तीर्थ यात्रा जाने का फल उसे उत्तम मिलेगा। बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 10 में हो तो अगर ऐसा व्यक्ति खुद बना अमीर ना होगा, यानी कि उसको बड़ा बनने के लिए कोई ना कोई सहायता मिल जाएगी या किसी के कारण वो बड़ा आदमी बनेगा। अपने अर्थ के लिए किसी की भी बात को ना सुनेगा, बल्कि पिता को भी कह देगा कि मैं खुद ही पैदा हुआ हूँ। तो वैसे बृहस्पति वाले 10 वाले जो व्यक्ति होते हैं ये यानी कि अब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि अपना भी जो कुछ है, अब सहायता दूसरों की मिलती है मगर उसका श्रेय वो खुद लेना चाहते हैं। और वो कम सोचने वाले, थोड़े से घमंडी और थोड़े से मूर्ख भी होते हैं। तो ऐसे में अगर ये जुति काम ना कर रही हो तो यहाँ पे जो उपाय मैं बाद में बताऊंगा कि 10वें घर में अगर ये जुति काम ना कर रही हो तो क्या उपाय करना चाहिए, या किसी घर में भी कोई जुति ना काम करनी हो, वो जब मैं उपायों पे आऊँगा तब मैं आपको बताता हूँ। बृहस्पति नंबर 11 में ये जुति हो तो लोगों के आराम के काम दूसरों को तारें,
मगर अपनी किस्मत का मालिक का ग्रह तीसरे घर नंबर 3 के ग्रह होंगे। लोगों के आराम के काम, यानी कि ऐसे काम करे जो लोगों को आराम दे, जैसे टेंट हाउस वगैरह का काम है, कैटरिंग का काम है, या होटल मोटल बनाने वाला काम है। ये ऐसे व्यक्तियों के लिए ये काम सहायक होते हैं। मगर इसकी अपनी किस्मत देखनी हो तो खाना नंबर 3 में बैठे ग्रह से देखनी चाहिए। अगर 3 नंबर ग्रह खाना नंबर 3 में, ये युति 11 में बन रही है, खाना नंबर 3 में कोई ग्रह नहीं है, तो इसका मतलब अपनी किस्मत सोई होगी। अपनी किस्मत सोई का मतलब होता है कि बृहस्पति की उम्र 16 साल और चंद्र की उम्र 24 साल, दोनों को मिलाए तो 40 साल, यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो 40वें साल से वो कुछ अच्छी करवट लेनी शुरू करता है। खाना नंबर 2 में 12 में अगर ये जुती हो तो धन दौलत भी हो, और धन दौलत जितनी मर्जी हो, मगर ऐसा जो व्यक्ति होता है वो राजा जनक की तरह त्यागी होता है, यानी कि सब कुछ होते हुए भी वो माया में बोलो रुचि रखने वाला नहीं होता। तो इसके बाद अब ये जुती अब कैसे अपने अशुभ परिणाम देती है, या ये जुती होते हुए भी तो व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलता, अब उसके कारणों पे हम चर्चा करते हैं। जब गजकेसरी योग अपनी कुंडली में तो है मगर काम नहीं कर रहा, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। अगर ये जुती से पहले घरों में बुध आ जाए, यानी कि बुध पहले घरों में और ये जुती बाद के घरों में हो, तो ये जुती का प्रभाव निष्फल हो जाता है। गजकेसरी राजयोग है वो निष्फल हो जाता है। सबसे पहले हमें इसके जो पितृ दिन है वो देखना चाहिए। बृहस्पति के घर हैं 2, 5, बृहस्पति जिन घरों का कारक है वो है 2, 5, 9, 12। अगर इन घरों में ये जुती कुंडली में है मगर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के जो शत्रु हैं बुध, शुक्र और राहु, बुध, शुक्र, राहु 2, 5, 9 में बैठे हैं, और चंद्र के दुश्मन, चंद्र का चौथा घर है, चौथे घर में शनि, राहु और केतु हों, तो ये जुती का जो प्रभाव है वो निष्फल हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि गजकेसरी योग तो है मगर ये काम नहीं दे रहा, उसके लिए सबसे पहले बृहस्पति के कारक घरों को देखना चाहिए कि उस 2, 4, 2, 5, 9, 12 में कोई बुरे ग्रह तो नहीं, उसके शत्रु ग्रह बृहस्पति के शुक्र, बुध, राहु, और चंद्र के जो दुश्मन हैं राहु, केतु, शनि, वो चौथे घर में नहीं। अगर ये इस प्रकार पितृ ऋण की कुंडली बन रही है तो इस ज्योति का जो फल है वो गौण हो जाता है, यानी कि वो अब जातक को नहीं मिलता। अगर ये ज्योति में ऐसे कहा गया है कि अगर शुक्र इस ज्योति को देखे, यानी कि शुक्र पहले घरों में हो, ये ज्योति सामने घर में, इस ज्योति को शुक्र किसी प्रकार भी देख ले, तो ऐसे व्यक्ति का जो धन है वो शादी के दिन से बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि शादी के दिन से उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। बड़े टेबे आते हैं ऐसे जिनमें होता है कि शादी के बाद धन की कमी होगी, तो वहाँ पे शुक्र देख रहा होता है इस ज्योति को। अगर शनि इस ज्योति को देखे तो उसमें जब आदमी अपना मकान बनाता है तो मकान बनाने के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, कि यानी कि शनि अगर इस ज्योति को देख रहा हो तो मकान बनाने के बाद जो उसकी किस्मत है वो डाउन होनी शुरू होती है। खाना नंबर 2 में अगर ये जुटी तो बृहस्पति और चंद्र दोनों की हालत ख़राब हो सकती है अगर यहाँ पे राहु या बुध का संबंध हो जाए, इस ज्योति के साथ राहु या बुध का संबंध हो जाए, तो अगर दूसरे जो घर में ये ज्योति बन रही हो जहाँ चंद्र उच्च का होता है, मगर यहाँ बृहस्पति और चंद्र दोनों की हालत ख़राब हो जाएगी। और इसमें ऐसे व्यक्ति में अगर साली भी साथ आ गई, यानी कि बीवी की बहन भी साथ आके रहने लग जाए, तो ये ज्योति का फल और बहुत ख़राब हो जाता है। यहाँ कहा कि ऐसा बरगद का पेड़ जिसे थोड़े छोटे से काले कीड़े खा जाते हैं, उसे गांव की भाषा में तिलियर कहते हैं, कि तिलियर बरगद को खा जाता है। कि राहु बुध का संबंध हो जाए इस ज्योति के साथ दूसरे घर में, तो ऐसा बरगद का पेड़ जिसे छोटे कीड़े खा जाए, स्पेशली जब ऐसा व्यक्ति को किसी कारणवश साली को भी उसके साथ आके रहना पड़े। खाना नंबर 3 में अगर ये जुटी हो तो अगर ऐसा व्यक्ति तोता रख ले या कोई ऐसी काल बैल लगा ले जिसमें तोते की आवाज़ आती हो, तो ये बृहस्पति और चंद्र दोनों का फल निकम्मा हो जाता है।
बल्कि जो बुध के रिश्तेदार और काम हैं ये बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब नष्ट प्राय हो जाते हैं अगर बुध का साथ हो। तीसरे खाने में अगर ये जुती हो और बुध का भी साथ हो जाए तो वहाँ पे कोई भी तोते की आवाज़ या जहाँ पे किसी भी साज की आवाज़ का घर में बजना इस जुती के फल को नष्ट कर देता है। ये ध्यान देने वाली बात है। खाना नंबर 6 में जब ये जुती हो तो अगर वो जन कल्याण के लिए कहीं कुआं खुदवा दे या लोगों के आराम के लिए या छबील लगा दे, पानी की व्यवस्था कर दे, तो इस जुती का जो दोनों का फल है वो बर्बाद हो जाता है। और उस कुएं का या छबील का पानी पीने वालों लोगों को भी नुकसान होता है। उसको अपने को तो नुकसान होगा मगर उससे लाभ लेने वाले लोगों को भी ये नुकसान रहता है। और अगर खाना नंबर 7 में ये जुती हो और इसमें जैसे मैंने बताया कि वो बुध राहु शुक्र इसके जो गुरु के दुश्मन हैं या चंद्र के दुश्मन शनि राहु केतु हों, आमने सामने इनसे संबंध बन जाए और 7वें खाने में ये जुती हो तो 6, 12 और 24 साल की उम्र में उसके माँ बाप को तकलीफ होती है। और शादी के दिन से या लड़की पैदा होने के दिन से या शादी हो जाए या लड़की पैदा हो जाए तो तब से धन घटना शुरू हो जाता है। खाना नंबर 8 में अगर ये जुती खराब फल दे रही हो तो उसमें धन की खातिर उसका धन भाइयों को मारे या मरवाए, यानी कि भाइयों में धन की समस्या को लेके मारपीट या कत्ल तक की नौबत आ सकती है। माता घर से शनि या मंगल से संबंधित चीज़ें आना या लाना बर्बादी का काम होगा, यानी कि ननिहाल से अगर वो शनि और मंगल की चीज़ें, शनि का लोहे का सामान, लकड़ी का सामान और मंगल का मिठाई मीठा अगर ननिहाल से आता है तो ऐसे व्यक्तियों को वो हानि देता है। खाना नंबर 9 में अगर ये जुती हो, अगर वो अपनी लड़की को पैसे के लालच में बेच दे तो उसका जो सब कुछ किया किराया उजड़ जाएगा। और अगर दान पे यानी कि अगर मुफ्त के माल पे वो गुजारा लेना शुरू कर दे तो चंद्र और बृहस्पति दोनों का फल जो है वो खराब हो जाएगा, बल्कि खराब के अलावा भी वो जहरीला हो जाएगा अगर खाना नंबर 9 में ये जुती हो और आदमी मुफ्त के माल लेने का आदी हो जाए। खाना नंबर 10 में ये जुती हो तो माँ बाप के पास सोने चांदी की अगर ईंटें भी उसे मिल जाए तो मगर उसके लिए कोई मददगार नहीं होंगी, यानी कि उसको माँ बाप की विरासत में मिला हुआ धन उसके लिए कोई किसी तरह का भी मददगार ना होगा। और माता पिता की सिर्फ दिखलावे की शान होगी, यानी कि ये बहुत बड़े माँ बाप का लड़का है ऐसी दिखावे की शान होगी, मुझे उसे कोई मगर इस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा। और ये धन के संबंध में ऐसा व्यक्ति दूसरों के हाथों की तरफ देखने वाला होगा, यानी कि जो पैसे के लिए दूसरों की तरफ हाथ फैलाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। खाना नंबर 11 में ये जुती हो तो चंद्र बृहस्पति दोनों ही बेबुनियाद बल्कि बर्बाद गिने जाएंगी। बृहस्पति की उम्र 16 साल, चंद्र की 12 साल की उम्र में खाना नंबर 3 के संबंधी रिश्ते बजाय टेवे वाले के माता पिता बर्बाद तबाह या दुखिया होंगे। लड़की बहन बुआ फूफी मौसी शुक्र गाय लक्ष्मी राहु नाना नानी भंगी की पालना या उनको दान देना सहायक होगा। ये यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया। खाना नंबर 11 में ये जुती हो और खाना नंबर शुक्र या बुध 3 में हो, क्योंकि 11 और 3 का आपस दृष्टि संबंध हो जाता है, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि ये 16 साल बृहस्पति की उम्र और चंद्र की उम्र 24 साल, उसका आधा 12 साल, और ये टेबे वाले के जो तीसरे घर में बैठे ग्रह की बजाय इसके माँ बाप को दुखी करेंगे। तो शुक्र बुध अगर तीसरे घर में हो तो यहाँ पे अगर वो अपनी बहन बुआ लड़की की सहायता करता है और गाय की सेवा करता है, शुक्र गाय राहु नाना नानी भंगी को पालना, यानी कि सफाई कर्मचारी को वो अगर उनको कुछ खिलाता पिलाता रहता है या उनकी सेवा करता है तो इस जुती का फल ठीक होता है, नहीं तो ये जुती का फल खराब हो जाता है। खाना नंबर 12 में ये जुती हो तो शादी के दिन शुक्र का समय, लड़की की पैदाइश बुध शुक्र समय, जायदाद का फल मध्यम, धन दौलत बर्बाद, शानदार मकानों में बेहद अंधेरा और मकड़ी के जाल आम होंगे, सोने चांदी के बर्तनों में उर्मिला भोजन से भरे रहने की जगह कलई के टूटे बर्तन सड़े हुए फूलों से भरे हुए।
अगर ये जुती बार में घर में हो तो शादी के दिन से, यानी कि जब शुक्र का समय, शादी का समय कहते हैं शुक्र का समय, शादी के बाद उसकी जो अवनति है, यानी कि जो गिरावट उसकी शुरू हो जाती है, या लड़की की पैदाइश, या बुध का समय जब घर में लड़की पैदा हो जाए, या जायदाद का फल मध्यम, दौलत का भी फल जहाँ मध्यम होगा, बड़े मकान भी हो तो वहाँ पर अंधेरा रहने, यानी कि उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी, बड़े मकान में भी रहता होगा तो मेंटेनेंस कराने का खर्चा नहीं होगा, या लाइट जलाने का खर्चा नहीं होगा, ऐसा इस पे कहा गया है। और सोने चांदी के उत्तम बर्तनों की बजाय यहाँ कलई किए हुए, यानी किसी जो पुराने ज़माने में कलई करते थे, वह टूटे हुए बर्तन जिस पे कलई की हो, जिसमें वो खाना खा रहा, यानी कि दिखावे की शान होगी। अब आते हैं हम इस पे उपाय पे। अगर ये जुती काम ना कर रही हो, अगर चंद्र बृहस्पति आमने सामने हो और ये जुती काम ना कर रही हो, तो आप गले में काला सफ़ेद पत्थर, कोई भी केतु का पत्थर कहते हैं, काले पत्थर पे सफ़ेद धारियाँ, या सफ़ेद पत्थर पे काली धारी हो, जिसे सुलेमानी पत्थर भी कई बार कह दिया जाता है। हमारे जब हम छोटे थे तब तो एक रुपए का या 2 रुपए का होता था, अब शायद 40-50 रुपए का, जब मुझे नहीं पता। अगर वो आप गले में धारण करें तो उससे इस जुती, अगर चंद्र बृहस्पति आमने सामने हो, जुती ना हो, आमने सामने हो, दृष्टि हो, तो वो उसे आप केतु का पत्थर वो धारण कर सकते हैं गले में। ज़मीन पे आसन बिठा के जब भी बैठें तो आसन बिछा कर बैठें, या केतु की चीज़ें ज़मीन में दबाने से, यानी कि केतु के तिल वगैरह अगर ज़मीन में दबाते हो तो भी इस जुती का जो फल है वो अच्छा मिलता है। अगर ये जुती पहले घर में हो और 7वां घर खाली हो, तो ज़मीन में मंगल की चीज़ें, सौंफ या खांड दबाने से इस जुती का फल आपको मिल सकता है। मगर ये उस वक्त ज़रूर देखना चाहिए दबाते वक्त कि ये स्थिति वर्षफल में भी है या नहीं है। वैसे बिल्कुल कोई भी चीज़ दबाने से पहले परहेज़ करना चाहिए। अगर यही जुती वर्षफल में आती है और 7वां घर खाली हो, तो उस वक्त ये आप उपाय कर सकते हैं। खाना नंबर 10 में ये जुती काम ना कर रही हो, तो तांबे का पैसा आप कुछ दिन चलते पानी में डालिए तो ये जुती काम करने लग जाती है। अगर यही जुती बार में घर में हो और शादी के बाद धन का नुकसान हो रहा हो, तो कोई छोटा सा चांदी का बर्तन किसी उजाड़ जगह में दबाएं, खाली चांदी का कोई बर्तन लेके, गोल छोटा सा कलश टाइप, उसे उजाड़ जगह में दबा दें, तो भी ये जुती का जो बार में घर का दुष्प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ये जुती लंबी थी, तो मैंने अपने नोट्स का सहारा लेना पड़ा मुझे, मगर मेरा ख्याल है कि आप इसे पसंद करेंगे। और जिसकी कुंडली में ये जुती हो और वो काम ना कर रही हो, तो इन छोटे छोटे उपायों से उसके अनुसार ये अपना इसका जो शुभ फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।